नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाउ वुड यू कैलकुलेट द अल्फा हाइड्रोजन? कंडीशन क्या है हमारे पास में? पहला कंडीशन क्या है बताओ? sp2 के बगल में क्या लगा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और वो हाइड्रोजन वहां पर लगा हुआ होना चाहिए sp3 कार्बन पर। ठीक है ना, कंडीशन यही दो हैं। और आपको क्या सीखना है अभी? कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बताओ ध्यान रखने वाली बात क्या है, बताओ तो। अल्फा हाइड्रोजन में ध्यान रखने वाली बात क्या है? sp2 कार्बन के बगल में क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। और इस पर ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कंडीशंस ये होने ही चाहिए, ठीक ना। और आपको कंडीशन पता होगा तभी जाकर के आप क्या निकाल पाओगे? अल्फा हाइड्रोजन निकाल पाओगे, ठीक ना। इस पर क्या लगे होने चाहिए? हाइड्रोजन अटैच्ड होने चाहिए। और इन्हीं हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। बोलो कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन इन्हीं की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन्हीं हाइड्रोजन की वजह से क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? इनकी वजह से। इनकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कंजुगेशन। और क्या ध्यान रखने वाली बात है? कहां कहां पर देखने को मिलता है? पहला जो चीज है वो कहां पर देखने को मिलता है हाइपर कंजुगेशन? एल्कीन में। क्योंकि एल्कीन में क्या रहा होता है? डबल बॉन्ड रहा होता है। और डबल बॉन्ड के बगल में क्या लगा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। उस पर अगर हाइड्रोजन लगा तभी होगा। पहला ये था। दूसरा क्या था हमारे पास में? कार्बोकेटाइन था। कार्बन का जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है हमारे पास में? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहा होता है। उसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल रहा होता है जो कि क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। और एक तीसरा था जो कि क्या था? कार्ब एनायन था। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में यहाँ पर क्या होता है? रिपल्सन होता है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है? और इसी वजह से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो कैलकुलेट करके बताओ कि इनमें कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ठीक है, तो इनमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा। देखो आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, राइट। ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या है? दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। दीज आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और इसके बगल में ये जो कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो हम क्या बोलेंगे? sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम लगा हुआ है और इस पर क्या लगे हुए हैं? तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और इसी वजह से इनको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। वेरेज अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोजन के कैलकुलेशन का है ही नहीं। ये क्वेश्चन किसका है? एक्सपेंड फॉर्म का है, ठीक है ना। अगर आपको एक्सपेंड फॉर्म आती है, हाइब्रिडाइजेशन आती है, तो अल्फा हाइड्रोजन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं बताओ। यहाँ पर कार्बन रहा होगा, कार्बन रहा होगा, यहाँ पर कार्बन रहा होगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे बताओ? 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड फॉर्म किया कार्बन ने, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या रहे होंगे? हर एक टर्मिनल कार्बन पर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है ना। और इस वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो अगेन
ये भी कार्बन क्या है, sp2 है, एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो बात क्लियर है। फिर आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो CH3 है ना, यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक ना, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, एंड दीज हाइड्रोजन्स आर ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो कैलकुलेशन कर दो, कितने हो गए हमारे पास में, 12, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर से, अल्फा हाइड्रोजन विल कम्स आउट टू बी 12। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। सिमिलरली आप इसमें निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना, कितना हो जाएंगे बताओ, 9। काउंटिंग भूल गए हैं क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर रहा होगा, बट ये हाइड्रोजन को काउंट तो नहीं करेंगे ना, और ये हाइड्रोजन काउंट भी कर रहे हो तो भी तो 9 नहीं आएंगे, आप 9 कैसे बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 पोजिशन, यानी कि ये हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दिस वन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एंड यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे बता दो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे होंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे होंगे, बोलो लगे होंगे, तो कितने हो गए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 6। तो कर लोगे आप कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख करके, क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर आप कैलकुलेट करके बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और एक बात क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, उतने ही ज्यादा बनेंगे। बोलो बनेंगे या नहीं, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी बढ़ेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। बोलो बात समझ में आ रही है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, जैसे कि हम क्वेश्चन में क्या ले लिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ ले लिए, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, इस वाले कंपाउंड में, हाँ कितने हैं रे, हाँ क्या, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पहली बात तो sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ही नहीं है। अब sp3 कार्बन एटम ही नहीं है तो काहे का अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर किसी भी तरह का हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात, है ना। अब देखो इसके बाद जैसे कि हम अगर क्या ले लें, कार्बोकैटायन ले लें, उसमें आप बता दो। जैसे कि क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन है ये CH3 CH2, तो इसमें बता सकते हो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, बता सकते हो ना। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इसके बगल में जो एडजेसेंट है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड इसके बगल में जो ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर ये है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन्हीं को तो बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल करके आएंगे, यहाँ पर 3 निकल करके आएंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब मान के चलो कि कंपाउंड ऐसा कुछ दे देता, तो कंपाउंड अगर हम बोलें कि क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज अब की बार यहाँ पर है, तो बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, इन दिस कार्बोकेटाइन, और यू कैन से इन दिस कंपाउंड। बताओ कितने होंगे हमारे पास में, कितने होंगे,
इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? लाओ रे लाठी, मतलब हद है भाई। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम तो है, बट इस पर हाइड्रोजन कहाँ है भाई? मतलब इधर CH3 रहा होगा, इधर हमारे पास में CH3 रहा होगा, इधर हमारे पास में CH3 रहा होगा। अब जब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आप काउंट कर रहे हो 12 रे? हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर? नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ sp3 कार्बन तो है, बट इस पर हाइड्रोजन अटैच्ड है क्या? नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होंगे? 0, बिल्कुल 0 ही होने वाले हैं, ठीक ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? 0 ही होंगे। धोखा हो गया? हाँ, नो बोल रहे थे, नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब आप वो वाले नो की बात ना कर रहे थे, मैं जहां तक समझ रहा हूं, ठीक है ना। अब बताओ नेक्स्ट, मिटा दूं? इधर मिटाऊं? हो गया है सबका पीछे। तो अब देखो नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ले लें हम कुछ इस तरीके से, इसमें बताओ क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ है। और दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें कि यहां पर क्या है? फ्री रेडिकल है, इधर क्या लगा हुआ है? CH3। तो बताओ दोनों में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे? बताओ बताओ, आपको दिख रहा है sp2 हाइब्रिडाइज कर? इसमें नो होगा? 9 वाला नो की बात कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या रहा होगा? CH3 रहा होगा, बोलो रहा होगा। और ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, बोलो। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या निकल करके आएंगे? 9 निकल करके आएंगे। बताओ इसमें कितना निकल करके आएगा? ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और ये क्या है हमारे पास में? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इस पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं, जिनको कि क्या कहा जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। और ऐसा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, बोलो लिख पाओगे? और एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी रही होगी, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस। हमने क्या बोला कि sp2 के बगल में क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और उस पर क्या अटैच्ड होने चाहिए? हाइड्रोजन। तो देख लो ये क्या है? अगेन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, एंड दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इसके बगल में ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये भी क्या रहा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस पर हाइड्रोजन कितने लगे होंगे? 3। यहां पर भी कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3 लगे होंगे कि नहीं? तो बताओ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये तो इसकी तो बात नहीं करी जाएगी, यहाँ पर भी लगे होंगे, बट इसकी बात करी ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बगल में थोड़े sp2 है, ये वाला कार्बन की बात करेंगे ना हम लोग। तो 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा? 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, बोलो रहे होंगे। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हो गए? काउंट करो यार, 5। इसमें बताओ बताओ, ये जो कार्बन है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोलो है कि नहीं? है ना। और इसके बगल में ये वाला क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये भी है, और ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और इस पर जो हाइड्रोजन लगे होंगे, कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2। इधर भी लगा होगा, इधर भी क्या लगा होगा? 2 लगा होगा। तो कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 4। इसमें बताओ, इस वाले कंपाउंड की बात करें तो इस वाले में क्या है हमारे पास में? बताओ। ये पोजीशन 0 हो गया, क्योंकि ये कार्बन भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन भी अल्फा, ये पोजीशन भी अल्फा, और
ये भी अल्फा, बोलो होगा, होगा या नहीं, होगा ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 3। sp2 के बगल में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर अटैच्ड है, ये 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इनको भी क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और इधर कितने लगे होंगे हाइड्रोजन बताओ, यहाँ पर भी कितने लगे होंगे, 2, और इधर भी क्या लगे होंगे, 2। तो बता दो कितने हो गए, 10 हो जाएंगे ना। अब बताओ इसमें, बताओ रे कविता, इधर ध्यान है रे, ये बताओ कितना हो जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में sp2 hybridized carbon atom and this one is also sp2 hybridized and these carbons are the sp3 hybridized carbon atom, है कि नहीं। तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 8। अब बताओ इसमें, यहाँ पर 2 हो जाएंगे क्योंकि ये पोजीशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी क्या है sp2 है एंड दिस वन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, और इधर कितने हो गए, हो जाएंगे। तो बताओ कितने हो गए टोटल, 9। आया है सबका इतना, इसमें बताओ इधर कितने हो जाएंगे, 2, इधर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इधर कितने हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 7। इसमें अब देखो पॉजिटिव वाला आ गया है ना। तो ये क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है तो फोर श्योर बात है यहाँ पर क्या रहा होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो आप निकालो आप हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, कितने हो गए रे, 3, और 3 के क्रॉसपोंडिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, तो फिर टर्मिनल वाला कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन रहे होंगे रे, यहाँ पर 3 रहे होंगे, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। यहाँ पर भी सिमिलरली उसी तरीके से कि एक बॉन्ड बनाया है तो क्या रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, ऐसे ही रहे होंगे हमारे पास में। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 आएगा और इसका भी क्या आएगा, sp3 आएगा। कंडीशन क्या था कि sp2 के बगल में क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और उस पर हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए, उन्हीं को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इधर से हो जाएंगे 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसमें बताओ इसमें कितना निकल के आएगा, 0। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम तो है बट इसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ही नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट बताओ कविता, अब इसको बताओ कितने हो जाएंगे, अब लास्ट वाले में, सेवन होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पर एक रहा होगा, राइट, बस समझ गए, अब क्लियर है बात। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इधर हमारे पास में 3 हाइड्रोजन इधर रहे होंगे इस कार्बन से, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 7। बोलो बात क्लियर है, ओके, नोट इट डाउन। बताओ इसमें कितने निकल के आएंगे, इधर 3 हो गए, इधर कितने हो गए, 2। इसमें यहाँ पर क्या था, रेडिकल था ना, तो बताओ यहाँ पर 3, कौन बोला रे 5, इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की बात ही नहीं आएगी यहाँ पर, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर होगी ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है। इसमें
इधर एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए इसमें? क्यों होगा? क्योंकि इसके बगल में जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, दैट्स वाई। यहां पर बताओ, यहां पर ये है, इधर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, बोलो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन रहा होगा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। इसमें यहां पर 2, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हाइड्रोजन? तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 8। बोलो इसमें, यहां पर हमारे पास में 2, यहां पर 2, इसमें बताओ, यहां पर 1, यहां पर 1, बोलो इसमें, यहां पर क्या रहा होगा? 3, यहां पर कितना रहा होगा? 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? दैट्स इट। बस इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे कि अगर हम बोलें कि इस वाले कंपाउंड में बताओ कि कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ओ सॉरी, बोला 4 8 लिख दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है और बगल में ऐसा कुछ लगा हुआ है, फिर रेडिकल है यहाँ पर, तो बताओ आप निकाल सकते हो इसमें कितना होगा? निकालो। 2 उधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4, और इधर 1 बन जाएगा ना, तो कितने हो जाएंगे? तो मतलब आप अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन इजीली क्या कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है ना? सीख गए है ना? बात बाकी मिटा दूं? इस वाले कंपाउंड में बताओ, रहा होगा ऐसा कुछ? रहा होगा ना? तो बताओ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इसके बगल में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इस पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब मान के चलो कि ऐसा रहा होता तो कितना होते? यहाँ पर कितना रहा होगा? 1 हाइड्रोजन, इधर 2, इधर 2, कितने हो जाते? 5। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर सिस्टम में ऐसा कुछ दे दिया जाए, ऐसा कुछ है, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, ऐसा ही कुछ है, और इस पर क्या लगा देते हैं? एक तरफ यहाँ पर हम सॉरी एक तरफ डबल बॉन्ड लगा दिया, एक तरफ यहाँ पर क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। बताओ टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? यहाँ पर कितना रहा होगा? इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने रहे होंगे? 2 रहे होंगे ना? तो बताओ कितने हो गए? 4 और 3 7। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। नोट करो।